नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सैयद सलाहुद्दीन ने जिहाद के नाम पर भारत में कत्लो गारत जारी रखने का किया ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी शिनाख्त हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हुए सफारा। और साल 2008 में जम्मू कश्मीर में तशद्दुद की वारदातों में आई कमी। पाकिस्तान के कायदीन आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए दहशत गर्दों की सरपरस्ती से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन उनके तमाम दावे झूठे साबित हो रही हैं। मुजफ्फराबाद में इस्लामी जमीयत तुलबा की जानिब से मुनक्किद किए गए एक जलसे में हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद की बातें की। हमेशा की तरह भारत के खिलाफ जहर उगलने से भी वो बाज नहीं आए। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म के समझौते को भी मानने से सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया। मकबूजा कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बुनियाद परस्तों का यह जलसा आम है भारत में जिहाद के नाम पर कत्लो गारतगिरी जारी रखने के लिए। मकबूजा कश्मीर जमात इस्लामी के खालिद महमूद और शेख शकील समेत यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के सरबराह सैयद सलाहुद्दीन ने भी इस जलसे में शिरकत की। ये वही सलाहुद्दीन है जिनके खिलाफ 26/11 हमले की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है। 26/11 हमलों के बाद ऐसा अंदेशा था कि सलाहुद्दीन कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन ये अंदेशा गलत साबित हुआ और सलाहुद्दीन पूरी शान शौकत के साथ न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में घूम रहा है, बल्कि उसके तेवर और भी तीखे हो गए। मैं ये बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, हमने आज तक 5 लाख फर्जंदानी वतन की कुर्बानी किसी अंदरूनी फतबख्तारी के लिए नहीं, किसी ग्रेटर आतोवादी के लिए नहीं, किसी हिंदुत्व तजारत के लिए नहीं, लाइन को लाइन और कानून में तब्दील करने के लिए नहीं, हमने ये कुर्बानियां सिर्फ एक और सिर्फ एक काज के लिए दे रखे हैं और आज भी दे रहे हैं। सैयद सलाहुद्दीन को अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पाकिस्तानी ताउन चाहिए। उसे सियासी सरपरस्ती, पाकिस्तानी फौज और ISI की हिमायत चाहिए। दरअसल ये सब तो उसे शुरू से ही हासिल है। बिना इसकी मदद के तो ये दहशतगर्द तंजीम खड़ा नहीं कर सकता था, जिहाद के नाम पर कश्मीरियों का कत्लेआम नहीं करा सकता था। सलाहुद्दीन और उसकी तंजीम की कारगुजारियों की बदौलत अब तक लाखों कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं, बल्कि वो तो हर हाल में कत्लो गारतगिरी का खेल जारी रखने पर आमादा है। और मैं बिला खौफ तर्दीद ये कहने में हक पर जालिम हूं, इस मुसल्लह जदोजहद के नतीजे में ये मसले कश्मीर का यह मुकद्दस काम आलमी बरादरी की तवज्जो का मरकज बना। न सिर्फ सलाहुद्दीन बल्कि पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीम जमात इस्लामी भी इस तहरीक में सलाहुद्दीन के साथ नजर आ रही है। हैरानकुन बात तो यह है कि पाकिस्तान की एक अहम पार्टी के लीडरान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दरअसल ये कट्टरपंथी जमातों की एक सोची समझी चाल है, जिसके चलते उन्होंने सलाहुद्दीन को एक हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया है। आज तहरीक आजादी कश्मीर एक जुर्म और गाली बनाकर रखी गई है, तो इन हालात में जबकि तहरीक आजादी कश्मीर को
तालिबानों के अदम को देखते हुए और इनके किरदार को देखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल जहां तक है। 1989 में तश्कील दी गई सैयद सलाहुद्दीन की तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का नाम जम्मू कश्मीर समेत भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सामने आया है। चाहे वो 1990 में रूबिया सईद की अगवाकारी का मामला हो, 9 अप्रैल 1993 को हजरत बल दरगाह में घुसपैठ की वारदात हो, या फिर 3 मई 2006 को डोडा में 35 हिंदुओं का बहिमाना कत्ल, हिजबुल ने लगातार अपनी घिनौनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। कश्मीर का हल जिहाद के अंदर मौजूद है और इसी जिहाद को जारी रखने के लिए आज से 20 साल पहले सैयद सलाहुद्दीन साहब ने जो अस्करी जद्दोजहद की, उससे हिंदू ऐवानों में, हिंदुस्तान के ऐवानों में लड़का तारी कर दिया था। बदकिस्मती ये रही कि हमारे अपने लोग थे, हमारे हुक्मरान थे, साजिशों का शिकार हुए, भविष्य और लानत का शिकार हुए, अपने लोगों के खून का सौदा करना शुरू किया। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, कश्मीर का हल तो जिहाद के अंदर ही है, लेकिन ये क्या हो गया है कि हम कश्मीर की आजादी की बात भी कर रहे हैं, हम वाना और वजीरिस्तान के अंदर अपने लोगों का खून भी बहता देख रहे हैं, हम बाजोड़ के मुसलमानों को पामाल होता देख रहे हैं, हम इराक के अंदर देखते हैं, अफगानिस्तान के अंदर देखते हैं, शीशान के अंदर देखते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का दम भरने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के झूठ को सलाहुद्दीन की इस रैली ने बेनकाब कर दिया है। भारत और अमेरिका समेत पूरी आलमी बिरादरी को यकीन दिलाने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के बयान कितने खोखले हैं, ये अब साबित हो चुका है। क्या भारत अब भी पाकिस्तान के किसी वादे पर यकीन कर सकता है? शायद ये सवाल पूछने की अब जरूरत भी नहीं रह गई है। वाकई पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है। पाकिस्तान की सरजमीन से चल रही दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर समेत भारत की दीगर रियासतों में खून खराबा किया। यहाँ के पूर्व